परीक्षित घोड़ा पर सवार भई और जैसे ही महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं वो जंगल की तरफ जब बढ़े तो दादा हुआ क्या? अब महाराज परीक्षित अरे घोड़ा पे भये सवार सुनो सरदार न विलम लगायो अरे विकट बनी के बीच भूप जब आयो एक रोबती आवे गाय कहीं ना जाए रही बिलखाई और बेल रहो टकराए सुनो मेरे बके मुंह से जाग चिचाए रही चिल्लाए सुनो मेरे भाई कलयुग की लकी की ओट रही वे राई बढ़ने के बाद जंगल में पहुंचे क्या देखा है कि गाय भागती हुई चली आई और गाय के पीछे बैल भागता रहा है मुंह से झाग चल रहा है। गाय हाँपने लगी महाराज परीक्षित के पास आके खड़ी हो गई। दादा पीछे से काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए है चला रहा है। गजब हो गया। महाराज परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में हमारी गाय माता परेशान है। कौन है जो हमारी गाय माता को परेशान कर रहा है? लोग गाय पास में आकर के बोली महाराज जिससे आप गाय समझ रहे हो वो गाय नहीं है, वो तो एक पृथ्वी है। पृथ्वी जिससे आप बैल समझ रहे हो वो बैल नहीं है, वो तो धर्म है। धर्म जब से ये कलयुग आया है ना उस समय से पृथ्वी का हाल बेहाल है। धर्म को कोई पूछ नहीं रहा है, लोग अधर्मी हो गए हैं। महाराज वो गाय रो कर के बोली सुनो कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी लाज बचाने आए? कौन है आज मेरी
परीक्षक आगे बढ़े, हाथ में तलवार को लिया, जवाब दिया नीच, तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारी गाय माता को परेशान करके रखा है। कलयुग मुस्कुरा के बोला, ठहर जाइए, रुक जाइए, पहले हमें तो कह लेने दीजिए। महाराज मेरा नाम कलयुग है और हमसे पहले हमारे 3 भाई अपना राज करके चले गए, लेकिन अब बारी हमारी है, हम भी अपना राज करेंगे। लेकिन आप हमें मारना क्यों चाहते हो? हम में जितने गुण हैं उतने अवगुण हैं। महाराज आप समझ रहे हो इतने भी बुरे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। क्यों अच्छे हैं? सुनो, त्रेता द्वापर सतयुग में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए, कभी उद्धार नहीं हुआ। और हमारे युग में थोड़ा सा भगवान को भजन करोगे, बाबू को फल मिलेगा। अगर भगवान को नाम रास्ता में चलते हुए लोगे, फिर भी तुम्हारा उद्धार होगा। ये है कलयुग की पावर। मेरे दादा कलयुग ने कहा, और एक और बात, पहले अगर कोई किसी के बारे में गलत सोचता था तो उसे मनसा पाप लग जाता था, लेकिन हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे युग में पीठ पीछे कितनी बुराई, कितनी गारी देव, लेकिन कबू काऊ को कछु बिगड़ विवाह है ना। और बताऊं क्या गुण है मेरे अंदर? और भी गुण है महाराज। लोग पहले अच्छा काम कर जाते थे तो उसका फल दूसरे जन्म में मिलता था। अब दादा दूसरे जन्म में पतोना इंसान न बन के कहूं है कि पशु बन गए, कहूं है कि कुत्ता बलैया बन गए, फिर क्या करोगे? इसलिए हमारे युग में पहले करोगे, फिर उसके बाद भरोगे, ताके बाद मरोगे। जितना भोगना है यही भोग के जाओगे, दूसरे जन्म की कोई कमी नहीं, जितना करना है यही करोगे। मेरे दादा अब कलयुग समझा रहा है, लेकिन महाराज परीक्षक बोले, नीच, हम तुझे देखना भी नहीं चाहते हैं, हम इसलिए तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अगर तू जीना चाहता है तो हम जहां जहां बता रहे हैं वहां वहां है। बोले कहां बता रहे हो? सुनो, जहां पर वेश्याएं नृत्य करती हो वहां रहिए, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां रहिए, जहां लोग मदरा पान करते हो वहां रहिए, जहां झूठी गपोलियां उड़ाई जाती हो वहां रहिए, जहां भाई भाई में झगड़ा हो, घर घर में झगड़ा हो वहां रहिए। जवाब दिया कलयुग ने, महाराज एक जगह तो अच्छी बताई देते, ऐसी जगह एक भी नहीं बताई जहां चैन से रह ले। बोले अच्छी बात यह है कि तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में, सोने में भी रहिए, लेकिन कौन से सोने में? जो अधर्म का हो। और दादा अगर अधर्म को सोनो पहनोगे, अब अधर्म को सोनो तो नहीं है सकत, तो अधर्म को तो पैसा है सकत, लेकिन वह पैसा से का बनवाओगे? फिर ज्यादा पैसा है जाए तो सोनो, लला के लिए चीज, बउए के लिए चीज, और जब चीज बनवाओगे तो फिर बा में करेगो कलयुग बास, और जब कलयुग बास करेगो बाय पहनेंगी बहुएं लला, और जब बहुएं पहनेंगी बहुएं की होगी बुद्धि खराब, और जब बुद्धि खराब होगी सोई तुम्हारी रोटी को पत्ता कटो, कुछ नहीं। महाराज परीक्षक सर पर मुकुट जो रखे हुए थे, दादा ध्यान रखना, कलयुग मुकुट में जाके बैठ, और जैसे ही मुकुट में बैठा तो महाराज परीक्षक की बुद्धि बदल गई। और जब महाराज परीक्षक की बुद्धि बदली है, आगे बढ़े, और महाराज आगे बढ़ के पहुंचे हैं तो प्यास लगी है। लोमस ऋषि का आश्रम है, लोमस ऋषि भजन कर रहे हैं। राजा ने देखा है, आवाज लगाई है,
महाराज हमें जल दे दीजिए। लेकिन महाराज कहां सुनने वाले हैं, वो तो अपने भजन में लीन है। सोई राजा बोलो, बारे संत तूने हमें देख के, हमारी आवाज सुन के अपने नेत्रों को बंद कर लिया, हमारा अपमान किया है, तलवार से मरा हुआ सर्प उठाया, लोमस ऋषि के गले में डाल दिया, महाराज परीक्षित चले गए। ये बात जब लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली कि महाराज परीक्षित ने हमारे पिता का अपमान किया है, तो कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया। महाराज परीक्षित, जिस सर्प को लेकर के हमारे पिता के गले में डाला है, मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि 7वें दिन वही सर्प जीवित होकर के तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दादा, और जैसे ही महाराज परीक्षित घर पे पहुंचे, मुकुट को नीचे उतार के रखा, बुद्धि बदल गई, गजब हो गया। मैंने एक संत का अपमान कर दिया, निरादर कर दिया। तब तक लोमस ऋषि ने कहा है, बेटा अपना श्राप वापस कर लो। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा है, पिताजी ये तो आपको भी पता है कि श्राप कभी वापस नहीं होता है, लेकिन मैं उन्हें खबर करवा दूंगा कि आपको 7वें दिन सर्प डसने के लिए आएगा, अपने प्राणों की रक्षा करना, कोई न कोई उपाय करना। तो महाराज परीक्षित को जब पता चला कि हमें 7वें रोज सर्प डस लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज ने आज सब कुछ छोड़ने के बाद, राजकाज छोड़ने के बाद, जाकर के हरिहर मां गंगा के किनारे बैठ करके आचार्य सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए 2 लाइन का प्रभु का संकीर्तन बोल लो, उसके बाद आगे भगवान की पावनमयी कथा में प्रवेश करें।